आज अपने इस वीडियो में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कई सारी खामियों को उजागर करते हुए 10 बेसिक संशोधनों को बताने जा रहा हूं, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निहायत जरूरी है। हो सकता है कि आपका बच्चा भी किसी ज्यादती या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का शिकार हो रहा हो। अगर आप इस वीडियो को जरूरी समझें तो कृपया इसे वायरल इसलिए भी करिएगा क्योंकि यह सामाजिक मुद्दे पर बनाया गया वीडियो है, ताकि यह बात केंद्र सरकार तक जा सके। आप मुझसे सहमत या असहमत हैं यह जरूर बताइएगा, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर ही सहमति या असहमति बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अब आते हैं अपने आज के इस विषय पर। मेरा मानना है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखते हुए भी कई ऐसे संशोधन करना चाहिए जिस पर राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सके। केंद्र को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूरे देश का एक ही शिक्षा नीति हो। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके नागरिकों को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से समृद्ध होना निहायत आवश्यक है। उसके नागरिकों का शैक्षणिक स्तर उस उच्च कोटि का होना चाहिए जो दुनिया के अग्रणी देशों के नागरिकों के बौद्धिक क्षमता से हर काल खंड में आगे रहे। वर्तमान में दुनिया के विकसित से विकसित देश जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी महारत का लोहा मनवाया हुआ है, हमारे केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वह हमारे नागरिकों के शैक्षणिक स्तर का हर एक स्तर पर तुलनात्मक आकलन करता रहे, ताकि हम ऐसे बड़े से बड़े देशों के नागरिकों के बौद्धिक क्षमता से सिर्फ कदम ताल ही मिलाकर न चलें, बल्कि समयानुसार उन देशों से भी आगे रहें, क्योंकि स्तरीय शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह ऐसा होना चाहिए कि जैसे समुद्री जहाज पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है, ठीक ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो तरक्की के रास्ते में आए बाधाओं को चीरते हुए सतत अग्रसर रहे। अब जल्दी से फटाफट सभी 10 संशोधनों को बताना चाहूँगा। पहला संशोधन, सभी राज्यों के सभी शिक्षा बोर्डों यानी माध्यमिक, उच्च या उच्चतर शैक्षणिक बोर्डों को निरस्त करके एक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। दूसरा संशोधन, सभी राज्यों के प्रत्येक स्तर के शैक्षणिक बोर्डों को केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का इकाई बनाकर उस राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए उसके आवश्यकता अनुसार उसका सब डिविजनल इकाई भी बनाया जाना चाहिए, ताकि दूर दराज यानी सुदूर गाँव देहात के छात्रों को कागजी कार्रवाई में कोई दिक्कत न हो। तीसरा संशोधन, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ाए जाने वाले विषयों और भाषाओं का समुचित ध्यान रखते हुए उन सभी विषयों तथा भाषाओं में पूरे भारत के लिए एक सिलेबस बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा एवं साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए इन्वेंशन तथा मार्केटिंग से संबंधित विषय बनाकर इस पर भी सिलेबस तैयार करके 6ठी कक्षा से ही देश के सभी छात्रों को पढ़ने के लिए अनिवार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि इनोवेशन, इन्वेंशन एंड मार्केटिंग के शिक्षण प्रशिक्षण में आए खर्च को राज्य सरकार को वहन करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि देश के गरीब से गरीब छात्रों को भी गरीबी के कारण ऐसी शिक्षा से वंचित न होना पड़े। चौथा संशोधन, पूरे देश में सभी विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा पैटर्न होना चाहिए। पांचवा संशोधन, पूरे भारत में एक डेट पर परीक्षा लेने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। छठा संशोधन, पूरे देश में क्षेत्रीय परिस्थितियां या भौगोलिक स्थिति को देखते हुए परीक्षा लेने का एक ऐसा डेट सुनिश्चित करना चाहिए जो सभी राज्यों को सूट करे। रिजल्ट भी एक ही डेट पर घोषित किया जाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि किसी राज्य में सेशन काफी पीछे चल रहा है, वह सब एक टाइम पर हो जाएगा। सेशन खासकर उच्चतर शिक्षा का कई राज्यों में काफी पीछे चलता रहता है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को कितना भुगतना पड़ता है कोई उनसे जाकर पूछे। किसी राज्य में सेशन इतना पीछे होता है कि ग्रेजुएशन होते होते सरकारी नौकरी का उम्र भी उसका खत्म हो जाता है। मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफी दिक्कत होता है, क्योंकि कई बार इनके परीक्षा के दिन ही नीट या जेईई का या अन्य ऐसा कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम पड़ जाता है, जिसके कारण ऐसे छात्र एंट्रेंस परीक्षाओं को नहीं दे पाते हैं। इस व्यवस्था के होने से ऐसे छात्रों का भी एक साल बर्बाद नहीं होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग के रिजल्ट निकलने के समय तक देश के सभी छात्रों का एकेडमिक रिजल्ट भी घोषित हो गया होगा। दूसरा यह कि रिजल्ट को लेकर भी कई बार भेदभाव किया जाता है। यह भी भेदभाव नहीं होगा। जो वर्तमान
वर्तमान में अपरोक्ष रूप से होता है। कहा यह जाता है कि उस राज्य में तो ऐसे ही पास कर लिया होगा, वहाँ तो परीक्षा में चोरी होती है। तीसरा यह कि व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि कई राज्यों में रिजल्ट इतना टाइट निकलता है कि छात्रों को 60 से 70% नंबर भी प्राप्त करने में एड़ी चोटी इकट्ठा करना पड़ता है। जबकि उसी छात्र को सीबीएसई परीक्षा में बैठा दिया जाए तो प्रथम दृष्टया यह महसूस होता है कि वह आराम से 90% या 90% से ज्यादा नंबर भी लेने में वह सक्षम है। यह भी रुकेगा। यह भी देखा जाता है कि कई राज्यों में नकल पर कोई नकेल नहीं कसा जाता है, बल्कि मौन छूट जैसी स्थिति अख्तियार की गई होती है। 7वां संशोधन, हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस, वाणिज्य और आर्ट्स की पढ़ाई निश्चित रूप से कराया जाना चाहिए। 8वां संशोधन, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड या उच्चतर शिक्षा बोर्ड को चाहिए कि हर एक बोर्ड परीक्षा का उत्तर पत्र एक राज्य के उत्तर पत्र को दूसरे राज्य में भेजकर चेक करवाए, जो पूरे तौर पर गोपनीय हो। किसी स्कूल या छात्र या उसके अभिभावक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि उससे संबंधित छात्रों का आंसर शीट कहाँ चेक हो रहा है। 9वां संशोधन, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड या उच्चतर शिक्षा बोर्ड को चाहिए कि वह एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वह प्रैक्टिकल परीक्षाओं का नंबर भी खुद ही दे सके, न कि संबंधित स्कूल या कॉलेज। वर्तमान समय में सरकारी या प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों में स्कूल या कॉलेज वाले ही प्रैक्टिकल पेपर का नंबर देते हैं। ऐसी ही व्यवस्था अभी चल रही है, जो कि निहायत गलत है। कई बार स्कूल या कॉलेज भेदभाव करता है, विद्यार्थियों को मुंह देखकर या उसका स्टेटस देखकर प्रैक्टिकल पेपर का नंबर देता है, न कि उसका प्रैक्टिकल पेपर देखकर। इसका शिकार वह विद्यार्थी होता है जिसके गार्जियन सरकारी या प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षकों की लापरवाही या सही तरीके से न पढ़ाने या निर्धारित समय पर सिलेबस खत्म न करने पर, किसी भी अन्य जायज बातों पर या गलतियों पर या व्यवस्था पर शिकायत करता है, तो इसका सजा उसके बच्चों को इसी प्रैक्टिकल पेपर में कम नंबर देकर दिया जाता है। हायर शिक्षा में या इंजीनियरिंग, मेडिकल के छात्रों को तो प्लेसमेंट अच्छा न दे करके भी यह सजा दिया जाता है। फिर उनके बच्चों को नजर पर चढ़ाकर सिर्फ प्रैक्टिकल के नंबर ही नहीं काटे जाते हैं, बल्कि उनके बच्चों के साथ असहनीय भेदभाव किया जाता है, जैसे किसी खेल कूद या किसी प्रतियोगिता में भाग न लेने देना, भाग लेने पर आखिरी समय में कोई कारण बताकर या कई बार बगैर किसी कारण के ही प्रतियोगिता से बाहर कर देना या भाग लेने पर भी फेल करा देना। कक्षा में संबंधित टीचर द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे एक सौतीन से व्यवहार करती है या एक दुश्मन से व्यवहार करता है। यही आखिरी सच है। कोई आजमा के देख सकता है इसे, यह देखता ही होगा। सरकारी तो सरकारी, अक्सर प्राइवेट स्कूलों का रवैया तो और भी इस मामले में ज्यादा असहनीय है। इनके टीचरों का मन काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि स्कूल कॉलेज वालों को यह पता होता है कि अब इनके बच्चों का 2-4 साल के लिए हमारे पास ही रहना है, इनका एडमिशन कहीं और नहीं हो सकता है। जैसे 9th के बाद 2 साल यानी 10th पास करने पर ही, या उसी तरह 11th के बाद भी 2 साल यानी 12th पास करने के बाद ही कोई उपाय हो सकता है। इसी तरह हायर एजुकेशन में भी होता है। 10वां संशोधन, 9th क्लास के बाद कभी भी किसी क्लास में किसी भी छात्र को किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने का भी नियम बनाया जाना चाहिए और इसे कठोरता से पालन कराने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई स्कूल ऐसे बच्चों को बीच में एडमिशन नहीं देगा। इसमें कोई टेक्निकल बाधाएं भी आ रही हो तो उसका भी उपाय करने की व्यवस्था भी होना चाहिए। दोस्तों, कृपया अपनी सुझाव, सहमति या असहमति जरूर बताइएगा। इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहा हूँ। अगर आपके अनुसार उपरोक्त बातें सही है तो कृपया इस वीडियो को वायरल भी करिएगा, ताकि हमारे और आपके बच्चों को इसका फायदा मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद।